हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड ये व्लॉग है डे 6 ऑफ 7 डेज चैलेंज व्लॉग। सो मैं आज जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ कमेंट्स भी थे कि आप ये बताइए कि यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, बुक्स क्या होंगी, और लोग मुझसे जानना चाहते हैं जबकि मेरा भी न्यू चैनल है। सो मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक बिगिनर हूँ, बट 1 मंथ हो चुके हैं मुझे प्रिपेयर करते करते, और मुझे ये पता है बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बहुत जल्दी ही जब मैं ग्रेजुएशन में हूँ। अभी भी ग्रेजुएशन में मतलब फर्स्ट ईयर से मेरा फोकस है इस पर। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मतलब मैंने 7 डेज़ चैलेंज लिया था और ये 6 डे हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर करना, और जो भी गलतियां हैं, अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और तो स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो यूपीएससी सिलेबस देखिए। आप अपना सिलेबस देखिए और उसको एनालाइज़ करिए, उसको अच्छे से डिकोड करिए। और ये आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस की मदद से भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे, जैसे मैंने जीएस स्कोर का यूपीएससी सिलेबस लिया तो आप वो ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके सब कुछ लिखा हुआ है टॉपिक्स, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड पहले आपको समझना है कि पेपर कैसे होता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ आपको अच्छे से समझना है। और फिर आपको अपना एक रूटीन बनाना है जो आप रोज़ फॉलो कर सके, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप कितने घंटे पढ़ते हो, एकदम से टाइम टेबल अगर आपका नहीं बन पाता है तो आप सबसे पहले एक रूटीन सेट करो और एक टारगेट रोज़ डिसाइड करो कि मुझे ये कंप्लीट करना है। और आपको टारगेट ऐसे डिसाइड करना है, आपको तो डेली टारगेट बनाने हैं और मंथली ऐसे ही आप बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं। आपको इतने दिन में ये एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है अगर आप बिगिनर हैं तो। और कैसे कैसे आपको सब कुछ, आपको एक स्ट्रेटजी बना लेनी है अपनी पहले तो। एंड फिर आपको ये देखना होगा कि आपको कौन से बुक्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अगर आपको बेसिक पता है, जैसे अगर आपको 6 to 8 सब कुछ पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब बुक्स को आपने देखा हुआ है या फिर आपको उतनी नॉलेज है तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है एंड आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आपको 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है और अच्छे से करनी है। मतलब कि अगर उससे कोई क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में तो आप तुरंत उसको कर लें, ऐसे आपको देखना है। और फिर आपको जब एक बार आपको लगे कि हाँ मेरा इतना हो चुका है कि बेसिक मेरा कंप्लीट हो गया है, तो आपको फिर देखना है पीवाईक्यूज़ आप पहले भी देख सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको जीएस इतना बेसिक तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जीएस थोड़ा वीक होता है। जो बच्चे नहीं इतना फोकस करते हैं स्टार्टिंग से या उनका पीसीएम बैकग्राउंड है, तो अगर वो नहीं फोकस करते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनका थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर आपको उसको सही करना है तो पहले आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है अच्छे से। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर का हेल्प लीजिए, उसके बाद में फिर आप खुद से करिए, फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ऐसे आपको अच्छे से उसको कवर करना है। और फिर आप देखिए पीवाईक्यूज़, तो आप पीवाईक्यूज़ कहीं से भी देख सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है, कोई बुक ले सकते हैं। एंड ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप थोड़े से बुक्स रिव्यू देख लीजिए, मतलब आपको कौन सा बुक ज़्यादा समझ में आता है और फिर आप उसको ले सकते हैं। मैं तो अभी पीडीएफ से ही करती हूँ क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है एंड मुझे अब भी सही नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी बेसिक पे अपने ध्यान दे रही हूँ। प्रिपरेशन के एकदम फाउंडेशन जो भी है मैं अच्छे से उसको बिल्ड करना चाहती हूँ। सो वैसे ही मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि पहले आप कुछ मंथ्स, जैसे आप 3 मंथ दे सकते हैं उस चीज़ में, आप उसमें अपना बेसिक पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप स्टैंडर्ड पे जब जाए ना, स्टैंडर्ड बुक पे, तो आपको वो अच्छे से समझ में आए। एंड मैं आपको कुछ सोर्स बता सकती हूँ जहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ को। मैं भी वहीं से कर रही हूँ, यूपीएससी वाला से आप कर सकते हैं कंप्लीट। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उस पर कुछ अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको कहीं और समझ में आता है देन यू कैन डू इट फ्रॉम देयर, बट अकॉर्डिंग टू मी एक बार आपको वीडियो ज़रूर चेक करने चाहिए। और वहाँ पे आपको नोट्स भी वो साथ साथ में बनवाते हैं, तो आप नोट्स भी बनाइए, अच्छे से उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर जो आप पढ़ेंगे आगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड फॉर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर, आप एक दीपक यादव एजुकेशन का चैनल है,
आप वहाँ से उसको करिए। आपको अच्छे से उसकी एनालिसिस समझ में आएगी, साथ साथ में वो आपको PDF देंगे, उसको फिर आपको पढ़ना है और ये बिगिनिंग फेज़ में आपको करना है, क्योंकि आगे जब आप फिर से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आना चाहिए। एंड ये मेरा जो आज का व्लॉग था, इसको मैंने बताया नहीं कि मैंने आज क्या क्या किया, बट मैंने दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि वही सारी जो क्लिप्स थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया हुआ है। आज जब मैं उठी थी तो मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मुझे स्टार्ट करने में। बट सबसे पहले जो मैं करती हूँ ना, मैंने टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी अपनी, वो मेरी हैबिट हो चुकी है अब। इतने दिनों से जब करो तो वो आपकी हैबिट हो ही जाती है। एंड देन उसके बाद में मैंने रिवाइज़ किया, जो भी मैंने इस वीक में जो भी मैंने पढ़ा था वो सब कुछ मैंने रिवाइज़ किया। और ये जो व्लॉग है ये एक वीकेंड स्टडी व्लॉग होने वाला है, तो मैं उसमें जितना भी मेरा वीक का जो भी मैंने प्रिपेयर किया था सब कुछ मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। मैं वीकली रिवीजन ज़रूर करती हूँ, मैंने वो किया। फिर उसके बाद में मैं द हिंदू एनालिसिस किया मैंने न्यूज़पेपर का, और अच्छे से उसको पढ़ा आज का, और बहुत अच्छा एनालिसिस था आज, मैंने देखा था। और उसके बाद में फिर मैंने क्लास 7th NCERT के 2 चैप्टर्स किए, और उसके बाद में मैंने वीकली करंट अफेयर किया, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया। एंड इसी बीच में मैंने शावर भी लिया था, तो मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह पढ़ा था, फिर दोपहर में मैंने रेस्ट किया था, फिर शाम को पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड फिर उसके बाद मैंने डिनर करने के बाद में फिर अपनी टू डू लिस्ट में टिक किया जो भी मेरे सारे हो गए थे सब कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।